राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 17 ऑफ क्रैक एमपीपीएससी स्टडी व्लॉग। डेली मैं दोपहर का जो मेरा 12 से 2 का स्टडी सेशन है उसका मैं व्लॉग बनाती हूँ। आज मैंने सोचा कि जो रात में मैं पढ़ाई करती हूँ उसका स्टडी व्लॉग बनाऊँ। तो सब्जी हो जाती है ख़त्म तो वो लेने मैं निकल पड़ती हूँ बाहर। इस बहाने वॉक भी हो जाती है और जो थोड़े बहुत काम है अपने वो भी हो जाते हैं। सब्जी लेके हम चल दिए दूसरे रोड से अपनी घर की तरफ वापस। तो बहुत अच्छी है कि यहाँ वॉक हो गई है। थोड़ा मैं लेट निकली थी इसलिए इतना सुनसान लग रहा है। डेली अगर मैं अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करती हूँ और अच्छी पढ़ाई करती हूँ तो रोज़ भी ऐसे वॉक पे निकलने में कोई हरकत नहीं है। हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट अपने घर पहुँच ही गई हूँ और मैं जो थोड़े से काम है पहले वो निपटा देती हूँ और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। सब्जियां मैं निकाल के कर लेती हूँ सॉर्ट। और मैंने लाई हूँ कुंदरू, बाकी सब्जियों के साथ कुंदरू भी लाई हूँ। बोलते हैं कि इससे दिमाग थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन क्या करें, पसंद है तो ले आए। और अब मैं बनाऊंगी खाना और उसके बाद खाऊंगी और फिर मैं करती हूँ पढ़ाई स्टार्ट। सब चीज़ें करते करते और सब काम निपटाते निपटाते बज गए हैं ऑलमोस्ट 11। तो टाइम टेबल के हिसाब से जो मेरा रात का टास्क है वो है पहला करंट अफेयर्स के 4 पेजेस पढ़ना और उसके साथ साथ जो मैंने सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन करना। तो मेरे जो करंट अफेयर्स वाला है वो मेरा कल भी नहीं हुआ था। तो 4 और 4 8 पेजेस मुझे उसके पढ़ना है और उसके बाद रिवीजन करना है। तो मैंने लगाना शुरू कर दिए यहाँ ऑब्जेक्टिव। मैंने जैसे बताया था कि मैंने शुरू से नहीं शुरुआत की है करंट अफेयर्स के बुक की, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं समझता कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया है। तो उसमें पहले ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक ऑब्जेक्टिव लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि क्वेश्चन 1 लाइनर आप पढ़ो, 4 ऑप्शन है और आंसर देख के लगाओ और आपको नॉलेज भी मिलती जाती है और आपको समझ में आता है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल G20 में डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग हुई है तो कौन सी कहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, अब मुझे पता चल गई है। तो इस टाइप से अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो आई होप मेरा जल्दी ही ये करंट अफेयर्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी और फिर मुझे सेकंड बुक भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थी जनवरी 2023 से लेकर के तो 1 दिसंबर 2023 तक। तो मेरा बच जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो 2024 का है उसका करंट अफेयर्स बच जाएगा। अच्छा, मैंने एक बुक स्टोर वाले को पूछा था कि अगर जैसे ही दिसंबर की बुक आ जाती है करंट अफेयर्स की तो मुझे बताना। तो उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी है जिसमें फरवरी 2023 से लेकर तो 1 जनवरी 2024 तक का है। तो मुझे कोई एस्पिरेंट बता सकता है कि करंट अफेयर की जो स्पीडी की है वो मंथली नहीं आती है क्या? क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे मेरा 1 दिसंबर तक हो जाता है तो मैं फिर मंथली मैगजीन बुलवाऊंगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की। पर वो कह रहा है कि ये ऐसी ईयरली आती है, एक एक महीने का अपडेट होते जाता है और ऐसी ईयरली वाली बुक मिलेगी। एक्चुअली मैं रहती नहीं हूँ ना एमपी में, अगर वहाँ रहती तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि फट से गए किसी शॉप पे या किसी फोटोकॉपी वाले के यहाँ तो सब नोट्स और ये सब बुक्स अवेलेबल हो जाती है। मैं रहती हूँ बाहर और मैं एक दो जो बुक स्टोर वाले हैं उनके कांटेक्ट में हूँ, लेकिन उनको ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन करना ना बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। तो प्लीज़ कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसे इसका नॉलेज है तो मुझसे शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स लगाते लगाते मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे 2 घंटे से यही ऑब्जेक्टिव लगाओ। लेकिन मुझे थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि एक चीज़ पूरी कंप्लीट हो रही है और दूसरी चीज़ वैसी की वैसी रह जा रही है। और वो भी रिवीजन है पॉलिटी का, तो वो थोड़ा सा हैवी पोर्शन है कंपेयर टू ये ऑब्जेक्टिव्स लगाना। तो मुझे ना उतना ही करना चाहिए जितना मैंने डिसाइड किया है, और जो पिछले दिन का छूट जाता है वो कंप्लीट करना चाहिए। और अपना ये एक्स्ट्रा का दिमाग अगर लगाओगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आपने स्पीड पकड़ी ना तो ऑब्जेक्टिव भी फटाफट लगाने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी ही आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है।
बस हमारी जो कमी रह जाती है ना कि कभी-कभी हम स्टार्ट ही नहीं करते, वहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे यार बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना है या कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन हम स्टार्ट करके तो देखें और उसके बाद ही हमको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ हमारे कैपेसिटी के अंदर ही थी। हम बस स्टार्ट नहीं कर रहे थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं स्पोर्ट्स के और जो समिट्स होती है उसके, जिनकी रिसेंट में डेथ हुई है उस उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिसमें इंडियन ओरिजिन के लोग लिए हैं उन लोगों के बारे में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ बन गई है, एक आइडिया मुझे लग चुका है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल मैंने यूट्यूब पे ना जो पूर्वा मंडलोई मैम है उनका मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं कब कब अपलोड किया था, लेकिन मैंने कल देखा। तो उसमें उन्होंने जो घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगाने के बारे में बात की थी। तो कोई एस्पिरेंट है क्या जो मुझे बता सकता है कि घटना चक्र के जो कोई मतलब बहुत सारी बुक आती है क्या, और उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव की है तो कौन सी है? प्लीज़ उसका लिंक कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि हमें ये करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, जहाँ से भी हो सके बस ऑब्जेक्टिव्स ही लगाने हैं। टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप दिन में आधा घंटा लगाओगे या जब भी लगाओगे और फिर बाकी टाइम नहीं लगाओगे, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और सबकी जो चैट है वो जमा हो जाती है। तो आप एक ट्रैक नहीं रख पाते कि आपने कहाँ तक किया था। और वो उन एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है जिनकी एक बार रीडिंग और 2 बार रिवीजन हो चुका है पूरे सिलेबस का। लेकिन मुझ जैसे एस्पिरेंट जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है अपनी जर्नी, या 20 to 30% उनकी पढ़ाई हुई है, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन टेलीग्राम पे ना जो फाइल्स आती है, मीडिया फाइल्स, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। जैसे जिसमें किसी के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए रहते हैं वैसी, या किसी चीज़ की समरी, वैसी फाइल्स आई मीन PDF मैंने जमा करना शुरू कर दी है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इतने सारे सोर्सेस है ना MPPSC के लिए कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और सभी सोर्सेस बहुत अच्छे हैं। UPSC में मैंने इतना नहीं मतलब नोटिस किया था, हो सकता है उसमें भी होंगे टेलीग्राम वाले चैनल्स पे, लेकिन MPPSC के लिए तो भैया बहुत ज़्यादा है। और ऐसी भी बात हो जाती है कि इसमें थोड़ा सिलेबस कंपेरेटिवली UPSC से कम है, तो उसके जो नोट्स है या फिर जो कोचिंग के बुक्स है वो थोड़े से मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ 1 घंटा अभी पढ़ के हो गया है, और अभी ठंड थोड़ी कम है तो पढ़ना थोड़ा इजी जा रहा है। जब ठंड थी तो ऐसे बैठना ही नहीं हो पा रहा था। अभी होपफुली आगे अप्रैल तक की जो पढ़ाई है वो रात में भी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि रात में मिनिमम 2 घंटे खींचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हो सके तो 3 से 4 घंटे भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह मैं उतना उठ नहीं पाती हूँ, मुझे लेट ही होता है और सब चीज़ें करके बैठने में 12 ही बज जाते हैं, तो मुझे रात में ही स्ट्रेच करना पड़ेगा। और थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी रात की पढ़ाई है वो थोड़ी कंसंट्रेशन से मैं कर पाती हूँ, क्योंकि जो बाहर की आवाज़ें हैं वो सब नहीं होती और डिस्टर्बेंसेस भी नहीं होते हैं। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ दिन भर कुछ न कुछ चालू रहता है। कचरे वाली गाड़ी ही आएगी, सब्जी वाले भैया आएंगे, ढोकले वाला ही आएगा, जूस वाले ही घूमेंगे, डोसे वाले घूमेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इससे। अभी तो उतना लोड नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आएगी ना, तो जैसे अभी मैंने ये 17 दिसंबर वाली में एक्सपीरियंस किया, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है और ऐसा आपको लगता है कि मैं ये पढ़ लूँ या ये पढ़ लूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तब के लिए जो क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, वो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, ताकि हमें लास्ट मोमेंट जो एंजाइटी होती है वो ना हो। आपने किस तरीके से पढ़ा हुआ है उस पर आपका उस दिन की एंजाइटी डिपेंड करती है। तो मेरा यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का जो आज का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी का रिवीजन, और अब बचता है 1 घंटा। तो देखते हैं कि 1 घंटे में मेरा कितना रिवाइज़ हो पाता है। उस अकॉर्डिंगली अगर मुझे थोड़े चेंजेस करना है तो वो मैं चेंजेस करूँगी। तो मुझे अभी तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मज़ा आ रही थी, और अब जो थ्योरी वाला पार्ट है अब वो मुझे लगने लगा है हैवी। तो देखिए कैसी ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है हमारी,
और इजी चीज़ें हमको अच्छी लगती है और जो टफ़ चीज़ें हैं उसमें हम बोर होने लगते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा, मुझे थ्योरी वाला पार्ट पहले लेना पड़ेगा रिवीजन का, और जैसे ही ये रिवीजन कंप्लीट हो उसके बाद मुझे ऑब्जेक्टिव्स पे जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लाइट लाइट भी रहेगा, और अगर नींद आती भी रही तो भी ऑब्जेक्टिव लगाना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू ये थ्योरी पढ़ना। भाई इतने चेंजेस तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किए होंगे जितने मैं अभी अपनी स्ट्रैटेजी में कर रही हूँ, क्योंकि ये गलती ना मैंने पहले की थी, मैं बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करती थी, और जैसा मैंने ये एक बार स्टार्ट किया मैं वैसे ही पढ़ती रहती थी। तो फ्लेक्सिबल होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ऐसे रिजिड होके नहीं चलता, आपको फ्लेक्सिबल बनना ही पड़ेगा। चलो एक चीज़ तो यहाँ कंफर्म हो जाती है, जितना टाइम मुझे लगता है सुबह लूसेंट या पॉलिटी पढ़ने में, उससे कम ही टाइम मुझे लग रहा है ये रिवीजन करने में, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। जितना भी टाइम मुझे सुबह लग रहा है उसका मुझे 40 to 50% पे लेके आना है रिवीजन के लिए, तभी ये चीज़ जो है वो वर्क करेगी। आज मैं वॉक करके आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ज़्यादा एक्टिव फील हो रहा है। इसलिए मैं अभी 12 के बाद खींच तो भी पाई, नहीं तो मैं इतना स्ट्रेच नहीं कर पाती डेली। ये एक अच्छी चीज़ पता चल गई मुझे खुद के बारे में। अब मैं 10 मिनट लेके डेली घूमने निकल जाया करूँगी। अगर डेली 10 मिनट देके आपको वो चीज़ रात में 1 घंटा हेल्प कर रही है, तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। अब आज के टास्क में मेरा थोड़ा सा ही रह गया है, एंड आई एम ग्लैड टू लेट यू ऑल नो दैट मेरा आज का सभी टास्क कंप्लीट हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा डेली ही ऐसा हो। और आप लोग को भी ऑल द बेस्ट, मैं खुद को भी ऑल द बेस्ट बोलूँगी अगले सभी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।